नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 10 रुपए के जो डेफिनेटिव सीरीज में ढाला गया दो सिक्के के बारे में बात करूंगी। एक सिक्का ढाला गया था 2005 से लेकर 2007 तक और दूसरा सिक्का ढाला गया था 2008 से लेकर 2010 तक। अगर आपके पास ये दो 10 रुपए के सिक्के हैं तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऐसे सिक्के आपको 3000 रुपए तक दिला सकता है। ये डेफिनेटिव सीरीज में आज भी मिलने वाले सिक्के हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कौन सा सिक्का है, कौन सा ईयर है, कौन सा मिंट है। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर नॉलेजेबल लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि उनको भी पता चले कि पुराने नोट और सिक्के क्या क्या कीमती होते हैं। क्योंकि सबको लगता है पुराने नोट है, पुराने सिक्के हैं मतलब वो कीमती होंगे। आज के डेट में जो सिक्के हैं वो कीमती नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज के डेट में सिक्के भी बहुत कीमती होते हैं न्यूज़पेपर फील्ड में, क्योंकि कुछ सिक्के की ढलाई या बोल लीजिए छपाई बहुत ही लिमिटेड हुआ है, तो वो सिक्के की बहुत ही डिमांड रहता है। तो अगर आपको न्यूज़पेपर फील्ड में जानकारी चाहिए कौन से सिक्के की क्या कीमत है, तो जरूर आप मेरे वीडियोस को देखिए, समझिए। और इसके साथ मैं आपके कुछ क्वेश्चन कवर करूंगी कि बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज कौन सिक्का ले रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपको ये डिटेल में बताते हैं कि आप बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के भी अपने सिक्के बेच सकते हैं। 10 रुपए के दो डेफिनेटिव सीरीज में ढाला गया सिक्का है। ऐसे सिक्के आपके पास भी हैं और आपको पता नहीं है कि ऐसे सिक्के कितने कीमती होते हैं। तो जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, इस ऐसे सिक्के की आपको 2500 से 3000 रुपए तक मिल सकता है। तो कौन सा सिक्का है, किस कंडीशन में, कौन सा मिंट का, वो जानेंगे। तो चलिए पहले आपको मैं बता दूं कि सिक्के में क्या क्या बेसिक चीजें आप लोगों को देखना जरूरी है। जैसे कि मैं इससे पहले भी ऐसे सिक्के के बारे में मैं डिटेल्स में बता चुकी हूँ, तो आज सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगी कि ऐसे सिक्के में कौन सा सिक्का आपको अपने कलेक्शन में रखना है। तो ये हो गया आपका क्रॉस कॉइन। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी के थीम पे ढाला गया 10 रुपए का सिक्का है। तो ये 3 पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ है, ये ओवर साइड है और ये रिवर्स साइड है। ठीक है, और अगर आपको बेस मतलब और भी नॉलेज चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगी और इसमें कौन सा सिक्का कीमती है, रेयर और स्केयर, वो आपको मैं बताऊंगी। तो ये हो गया आपका 2005, 2006 और 2007 में ढाला गया ये क्रॉस कॉइन है। बायोमेटेलिक सिक्का है, निकल ब्रोंज के मेटल से ये ढाला गया है। वजन 7.71 ग्राम है अप्रोक्स। इसकी डायमीटर 27 mm, शेप सर्कुलर। एजेस की अगर बात करें तो ये प्लेन सिक्का है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नोएडा मिंट से ढाला गया है। नोएडा मिंट मतलब सॉलिड डॉट नजर आएगा। तो मेरे पास 2006 का ही 3 ये जो क्रॉस कॉइन आप देख रहे हैं 2006 का ही सिक्का है। और आपको अपने कलेक्शन में रखना है 2005 का और 2007 का। 2005 का आपको वेरी फाइन में 750, एक्स्ट्रा फाइन में 1200 और यूएनसी में 250 से आपको 3000 रुपए तक मिल सकता है। 2005 का ही सिक्का आपको अपने कलेक्शन में रखना है। और 2007 का भी सिक्का जो ढाला गया है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 200 रुपए तक दिला सकता है। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्रॉस कॉइन है, तो ध्यान से समझ लीजिए ये कॉइन ही आपको 2005 और 2007 का अपने कलेक्शन में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सिक्के की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी सिक्का विवादों में आया था, क्योंकि आप लोग देखे होंगे 10 रुपए के सिक्के यहाँ रुपीज का सिंबल नजर आ रहा है। तो ये सिक्का ढाला जाने के बाद, ठीक है, ये मार्केट में आने के पहले ही जो रुपीज का सिंबल बीच में है वो सिक्का आ गया था। तो इसीलिए बहुत सारे जन को लगता था कि ये रियल ओरिजिनल सिक्का नहीं है। तो ये सिक्का 2008, 9 और 10 तक ढाले गए। उसके बाद ये विवादों में आने के बाद ये भी सिक्का आया था, ये भी सिक्का, तो ये सिक्का भी बंद हो गया। तो ये सिक्का बंद हो गया तो इसमें एक सिक्के स्केयर कैटेगरी में आ गया। तो ये भी बायोमेटेलिक सिक्का है। वजन 7.71 ग्राम है, डायमीटर 27 mm, शेप सर्कुलर और एजेस की बात करें तो ये भी प्लेन एज सिक्का है। तो दोस्तों ये नोएडा और बम्बई मिंट से ढाला गया है। मैं आपको पहले ही बता दी कि नोएडा मिंट आपको ऐसे इसको पहचानेंगे तो देखेंगे कि ईयर के नीचे, जहां यहाँ देख सकते हैं ईयर के नीचे आपको सॉलिड डॉट नजर आएगा, देखिए। ठीक है, तो ये नोएडा मिंट का सिक्का है। शेप नजर आता है तो वो हो गया आपका बम्बई मिंट का सिक्का। तो कुछ कुछ सिक्के में आपको नजर नहीं आएंगे तो ये मतलब मत समझिएगा कि ये सिक्का कीमती नहीं है। ये थोड़ा सा आपका चलन में था बोल के इसका जो मिंट मार्क होता है वो घस गया है। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ठीक है, 10 रुपए का, ये 2008, 2009 और 2010 में बम्बई नोएडा मिंट से ढाला गया था। तो 2010 का ही मुंबई मिंट का सिक्का आपको अपने कलेक्शन में रखना है। अगर आपके पास 2010 का सिक्का है, देखिए मेरे पास 2010 का सिक्का है, तो ये उतना समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुंबई मिंट का है कि नोएडा मिंट का है। ठीक है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बताई मिंट मार्क चलन की वजह से घस गया है। तो यही 10 रुपए का सिक्का 100 से 200 रुपए तक आपको दिला सकता है। तो ये दो सिक्के कीमती है, आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। अगर और बेहतर जानकारी चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई कि आप लोगों के क्वेश्चन है कि बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज कौन सिक्का खरीद रहा है,
तो बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के भी आप अपने सिक्के बेच सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिशन विजिट करना है जो कोलकाता में लगने वाली है, हल्दीराम बैंक्वेट हॉल, आशुतोष एवेन्यू, बालीगंज पार्क, कोलकाता 700019। तो जरूर विजिट कीजिए। वहां पे अपने जितने भी रेयर और स्केल कैटेगरी के सिक्के हैं, जो एकदम अच्छे कंडीशन के सिक्के हैं, वो जरूर लेके जाइए, ताकि आपके जो सिक्के हैं वो आसानी से आप बेच सके। और ऑनलाइन में अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपको करोड़ों रुपए तक के कोई सिक्के की वैल्यू बता रहा है, तो उससे वो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि इतना वैल्यू नहीं होता है। मैं हर सिक्के के बारे में आपको बारीकी से जानकारी देती हूँ, तो ध्यान से सुनिए और समझिए चीजों को। जो आपको बेवकूफ बना रहा है, देखेंगे जब आप प्रोसेस करने जाएंगे, वो रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगेंगे, प्रोसेसिंग चार्ज मांगेंगे, या आपको बोलेंगे कि आरबीआई का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या आपको एक बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो आपका बैंक है उसमें नहीं होगा, अलग से आपको अकाउंट हम लोग ओपन करके देंगे, इसके लिए आपको पैसा जमा। तो बहुत सारे चीजें हैं जो आपको बेवकूफ बना सकते हैं वो लोग बातों से। तो सावधान हो जाइए। सिर्फ ऑनलाइन सिक्के नहीं बिकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही एग्जीबिशन में, मतलब मुद्रा प्रदर्शनी में सिक्के बिकते हैं। तो आशा करती हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।